वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम यूज़र की तरफ से इनपुट लेंगे और आउटपुट को किस तरह से अलग अलग तरीके से हम बताते हैं वो देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए हमारा जो सब्सक्राइबर रेट है, देखिए 90% लोग जो है वीडियो को देखते हैं और सिर्फ 10% लोग ही वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। उसके बाद जो है अगर आप टेलीग्राम ग्रुप या जिटहब पे इसका कोर्स वगैरह कोड देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर मोर में जाकर यहाँ मोर क्लिक करेंगे और अबाउट में जाएंगे और जिटहब पर जाएंगे तो आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल को और ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारे सबसे पहले देखते हैं हम इसमें आउटपुट। तो नॉर्मल में जो हमने देखा था अभी तक, आउटपुट के लिए हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो हम यूज़ करते हैं आउटपुट देने के लिए प्रिंट फंक्शन। हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन। आउटपुट यानी कोई चीज़ डिस्प्ले करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? प्रिंट। प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा टर्मिनल के ऊपर या हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे ये शो करेगा या शेल पे ये शो करेगा जो भी हम इसमें देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम नॉर्मल प्रिंट करते हैं तो ये न्यू लाइन दे देता है, न्यू लाइन देगा। उसके बाद हम नॉर्मल में प्रिंट लिखते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हेलो लिखेंगे या जो भी है। इसे हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो चीज़ें होती है हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये स्ट्रिंग जो है हेलो इस तरह से प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल var इज इक्वल टू 10, अब इसको प्रिंट करना होगा तो हम किस तरह से प्रिंट करेंगे? नॉर्मल में लिखेंगे प्रिंट और var लिखेंगे इस तरह से। तो ये प्रिंट करेगा या शो करेगा या दिखाई देगा, इसको हमें दिखाई देगा 10। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना है, स्ट्रिंग और इसका। तो हम किस तरह से करेंगे? हम लिखते हैं प्रिंट, स्मॉल में, याद रखिए तमाम चीज़ें स्मॉल के लेटर्स में है। तो जैसे कि वैल्यू ऑफ var इस तरह से हम लिखते हैं और यहाँ कॉमा देंगे, फिर var लिखेंगे। तो इसका आउटपुट किस तरह से रहेगा? ये आउटपुट दिखाई देगा हमें, वैल्यू ऑफ var 10 इस तरह से दिखाई देगा। तो ये अलग अलग आउटपुट के तरीके हैं और इसमें आगे हम बढ़ते हैं। मान के चलिए दो स्ट्रिंग हमें शो करवाना है तो हम लिखते हैं प्रिंट, ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि स्ट्रिंग पे ही ये लागू होगा। या तो प्लस लिखिए यहाँ पर और यहाँ पे वर्ड लिखिए, एक तरीका होता है, स्ट्रिंग के लिए ही एप्लीकेबल है, याद रखिए। या फिर यहाँ पे हम कॉमा भी दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो है इसको ये हटा भी सकते हैं, दो चीज़ें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक लाइन है, बड़ी लाइन है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आइए हम इसके पहले एग्जाम्पल देखते हैं, तमाम के मिसालें देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम अपनी शुरुआत करते हैं आगे। ये 5 एग्जाम्पल हैं, पहले 5 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर। तो हम अपने धोनी IDE में जाएंगे। आप चाहे तो नॉर्मल पाइथन की IDE में भी रन कर सकते, IDLE में भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल कोई चीज़ पहले दे देते हैं तो उसका फ़र्क देखेंगे नॉर्मल प्रिंट का। जैसे कि प्रिंट, तो कोई चीज़ हमें प्रिंट करनी है तो हम लिखते हैं हेलो, या मतलब स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड, ऐसा कुछ,
ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट लिखते हैं। तो पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है स्पेस आ चुका है हमारा, जो है यहाँ पर जो है हेलो प्रिंट वाला तो प्रिंट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं आप, ये स्पेस आ चुका है न्यू लाइन वाला, और यहाँ पर भी वर्ड आ चुका है। यानी हमने 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिए और तीनों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए इस तरह से। तो ये हमारा प्रोग्राम है प्रिंट का। अब हम देखते हैं प्रिंट। उसके बाद हमने देखा था कोई भी चीज़ इसमें दरमियान में रखी जाती है सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर, हेलो कॉमा वर्ल्ड, इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं, वेरिएबल बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद जो है हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं वेरिएबल की वैल्यूज़ को, तो डायरेक्ट हम वेरिएबल लिखेंगे इस तरह से और प्रिंट करेंगे। अब मुझे वेरिएबल 10 है, एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तो मुझे समझ में नहीं आएगा ये वैल्यू किस चीज़ की है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यूज़र को समझने के लिए, वैल्यू ऑफ वेर, और यहाँ पे आपको कॉमा देना होगा, ज़रूर कॉमा देना होगा। अगर कॉमा भूल जाएंगे रन करेंगे तो वो कहेगा परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा। ठीक है, इसको रन करेंगे और इस तरह से हमें जवाब मिलेगा। ये चीज़ें हो जाती हैं हमारे प्रिंट से मुतालिक, प्रिंट से रिलेटेड। अब अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ तक आ गए। फिफ्थ वाला अगर हम देखना चाहें तो किस तरह से देखेंगे, जैसे हमने अभी हेलो वर्ल्ड वाला एग्जांपल लिया था, तो ये 2 लाइन में प्रिंट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। स्ट्रिंग के साथ लिखना होगा तो प्लस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, इसको रन करेंगे, देखिए किस तरह से रन होगा, हेलो वर्ल्ड इस तरह से रन हो चुका है। ये इस तरह से प्लस दे सकते हैं, या यहाँ पर कॉमा भी दे सकते हैं, या अगर यहाँ पे ये चीज़ भी हटा देंगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी आपने अभी तक सीखा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, जिसकी वजह से मुझे भी लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं। और आपका कोई सवाल होता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर भी हमसे बात कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशंस जितना चाहे हम ले सकते हैं वेरिएबल्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं num1 इज इक्वल टू 10 और num2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसी को एक्सटेंड करते हैं, प्रिंट हम लिखेंगे यहाँ पर एडिशन एडिशन ऑफ कॉमा num1 कॉमा देना होगा यहाँ पर। अगर फिर से लिखना होगा एडिशन ऑफ एंड num2 कॉमा is a num1 प्लस num2, num1 प्लस num2। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोग्राम बना हुआ है। ये इस तरह से हमने प्रोग्राम को बना दिया। अब इसको रन करेंगे तो ये हमें जवाब तो दे दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉमाज आ रहे हैं। ठीक है, देखिए कॉमा एंड, और अगर हम कहीं पे कुछ भूल जाते हैं, अगर हम कहीं पे कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो फिर मसला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉमा भूल जा रहा हूँ तो ये सिंटैक्स एरर देगा इस तरह से। इसका हम रन करेंगे F5 दबाकर, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, या इस चीज़ के जो भी ख़तरे हैं या
इस चीज़ को मतलब रोकने के लिए, एरर वगैरह के गलतियाँ करने से रोकने के लिए पाइथन के अंदर दो चीज़ें आ जाती है। एक आती है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग या एफ स्ट्रिंग कहेंगे उसको, दूसरा एक फॉर्मेट फंक्शन आता है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, जैसे कि प्रिंट यहाँ लिखेंगे हम, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, हैश सिंबल से कमेंट करते हैं हम, और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आकर आपको एफ़ लिखना होगा। एफ़ कहाँ पर, जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, सिंगल कोट या डबल कोट। और यहाँ पे जैसे कि लिख देते हैं वैल्यू ऑफ num1, और इसको देना होगा हमें करली ब्रेसेस में, यानी इस तरह के जो करली ब्रेसेस होते हैं उसको देना होगा। अब अगर हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर वेरिएबल देंगे, करली ब्रेसेस देंगे और एफ लिखेंगे इस तरह से, एफ स्ट्रिंग, इसे हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग। तो इसका अगर हम एग्जांपल मतलब इसकी सिंटैक्स देखना चाहें तो कुछ इस तरह से रहेगा इसका सिंटैक्स। इसे हम एफ स्ट्रिंग कहेंगे, इसे हम एफ स्ट्रिंग कहेंगे। तो इसमें कैसे रहेगा, प्रिंट लिखिए आप, प्रिंट यहाँ पर, और यहाँ पर एफ लिखिए आप, और सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आपको जो भी लिखना वो लिखिए, और इसके अंदर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, इसे हम करली ब्रेसेस कहेंगे, वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद जितनी लिस्ट है आप उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो इसे हम एफ स्ट्रिंग कहेंगे। अब इसका एग्जांपल हम इसके साथ ही देखते हैं, ये ऊपर वाले एग्जांपल के साथ, और दोनों को रन करके हम देखेंगे। तो अब दोनों को रन करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, मुझे सेम आउटपुट इसी तरह का चाहिए। तो एडिशन ऑफ इस तरह का है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अब सब मॉडिफाई करना है तो सब तमाम चीज़ों को हटा देते हैं, जैसे कि ये हटा देते हैं, ये चीज़ भी हटा देते हैं, स्पेस देंगे, यहाँ करली ब्रेसेस लेंगे, यहाँ पर भी जो है करली ब्रेसेस ले लेते हैं, ये एंड को यहाँ पर स्पेस देंगे, यहाँ पर ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, इसको यहाँ पर करली ब्रेसेस में देंगे। तो जैसे हमारा सिंटैक्स है वो याद रखिए किस तरह से हम सिंटैक्स लिख रहे हैं, बस उसी को फॉलो करना है, सिंटैक्स ही को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, जो तमाम चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, ये भी हटा देते हैं हम, और यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे। अब रन करेंगे, देखिए कुछ होता है, यस। तो ये तमाम सेम हमें जवाब मिल रहा है। यहाँ से हम कॉमा हटा देते हैं, स्पेस हटा देते हैं, देखिए तो सेम चीज़ें हमें यहाँ पर भी मिल रही हैं। देखिए सेम। तो बताइए कौन सा आसान है इसमें, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये एफ स्ट्रिंग है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है हमारी। तो कुछ इस तरह से हम रन करते हैं इसको, देखिए इस तरह से इसका ये रहेगा। यहाँ से प्रिंट लिखेंगे, यहाँ एफ लिखेंगे और जो भी लिखना है, और यहाँ पे उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, मतलब करली ब्रेसेस कहेंगे उसको, उसमें लिखेंगे हम लोग अच्छे से। तो इसमें कॉमा वगैरह भूल जाए इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेट फंक्शन आता है। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से हम पेस्ट करेंगे इस तरह से। अब उसके बाद जो है इसमें मैं तमाम चीज़ें हटा देता हूँ। इसमें हम इसके अलग अलग सिंटैक्स है, तमाम चीज़ें हम देखते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करेंगे हम यहाँ पर।
और ये तमाम चीज़ें हटा देते हैं। हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे हम डॉट लिखेंगे, डॉट लिखेंगे फॉर मैट, और यहाँ पे वेरिएबल की लिस्ट को पास करेंगे, जैसे कि num1 कॉमा num2 कॉमा num1 प्लस num2, इस तरह से हम पास करेंगे। ठीक है, इसको अब रन करते हैं तो देखिए सेम आउटपुट हमें मिल गया है, सेम आउटपुट हमें मिल चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम और एक स्पेस दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब रन करेंगे तो सेम आउटपुट हमें मिला। देखिए तो अगर इसका सिंटैक्स हम देखना चाहें तो देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर जो हमारा फॉर्मेट फंक्शन है, ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन जो है इस तरह से रन करेगा। देखिए फॉर्मेट, अब हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रिंट, और जो भी लिखना है आप लिखिए, और इस तरह से खाली कर्ली ब्रेसेस दीजिए। इसके अलग अलग वेरिएशन हम देखेंगे तो कुछ ही देर में। और ये क्लोज करने के बाद यहाँ पर डॉट दीजिए, डॉट नुक्ता बिंदु देना यहाँ पर ज़रूरी है। उसके बाद जो है फॉर्मेट लिखिए, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल आपको लिखना है वो लिखिए, var1 var2, इस तरह से जो भी वेरिएबल आप लिखना चाहते हैं लिख सकते, कोई उसमें मसला नहीं है। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। याद रखिए यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं है, और ये फंक्शन है। अब इसके अलग अलग वेरिएशन हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी का एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो इसमें भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये पोजीशन पे काम करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 1 2। अब हम रन करेंगे तो सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे 1 कर देता हूँ। तो पाइथन के अंदर जो हमारे जो भी लिस्ट वगैरह है, जो इंडेक्स शुरू होता है यानी लोकेशन जो शुरू होती है, याद रखिए वो 0 से स्टार्ट होगी। तो हम इसको यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ पर 0 कर देते हैं। अब अगर हम रन करेंगे, देखिए क्या आउटपुट में क्या बदलाव आता है। तो इस आउटपुट में क्या बदलाव आया, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे मुझे लगे कि आप भी कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए ये दोनों में देखिएगा, लास्ट के 2 लाइन में जैसे हमने पोजीशन चेंज की, पोजीशन देखिए, पोजीशन यहाँ पर चेंज की, तो इसमें ये 0th पोजीशन पर है, ये 1 पोजीशन पे, और ये 2nd पोजीशन पे। ठीक, तो इसमें जो पोजीशन वाली हम बात कर रहे हैं, तो पाइथन के अंदर पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 0th पोजीशन पर है, ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है जिसे हम इंडेक्स भी कहेंगे, और ये 2nd पोजीशन। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, 1 पे कौन सा है, देखिए num2 है, और num2 की वैल्यू 20 है, ये num2 है, याद रखिए। और ये num1 है, num1 है, ठीक है, और ये एडिशन num1 प्लस num2 है, तो ये 2nd पोजीशन पर है, ये 0th पोजीशन पे है, और ये 1th। और तो अभी ये 1 पोजीशन पे है, और ये 0th पोजीशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चेंज हो चुका है, मतलब ये 20 जो है इधर आ गया, 10 जो है इधर आ गया। तो इस तरह से भी हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका ही और अलग देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं। अब अगर वैल्यू यहीं पे असाइन करना है, नया वेरिएबल भी बनाना है, तो यहाँ पे बना सकते हैं 200 इक्वल टू मान के चलिए 300।
अब अगर रन करते हैं, अच्छा ठीक है, इसमें एडिशन में नॉर्मल रन करेंगे तो अच्छा, इंडेक्स num1 num2, अच्छा ये एरर आ रहा है यहाँ पर, रिप्लेस इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज ऑफ पोजीशन ऑफ 1। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम num1 लिखेंगे और यहाँ पे num2 लिखते हैं, रन करेंगे तो देखिए इस तरह से हमें जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे रन टाइम में भी हम अगर चाहें तो वैल्यूज़ को दे सकते हैं, रन टाइम्स के अंदर भी। कॉमा वाला हम देखते हैं, अगर रन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे अलग से बनाकर लिखना होगा। ठीक है, ये नहीं आ रहा है, कोई मसला नहीं। तो रन टाइम में अगर वैल्यूज़ को भी चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आ गया सॉल्यूशन इस तरह से। तो ये हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अलग अलग तरीके हैं, उसके हिसाब से हम रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चूँकि पाइथन जो है सी से इंस्पायर्ड है, सी लैंग्वेज से, तो इसके अंदर हम सी के भी कुछ प्रोग्राम जैसे लिख सकते हैं, उस तरह भी लिखेंगे। तो मैं लास्ट लाइन को हटा देता हूँ और फर्स्ट लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारा कुछ है और इसमें मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज आई लिख देता हूँ। यहाँ पर भी मैं परसेंटेज आई लिख देता हूँ। ये सी लैंग्वेज से है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ये नॉर्मल में हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं तो उतना मसला नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, लास्ट में आकर लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज, डायरेक्ट परसेंटेज, कुछ भी कॉमा वगैरह नहीं देंगे, और यहाँ पे हम पास करेंगे num1 num2 num1 प्लस num2 और इसको रन करेंगे तो देखिए सेम हमें जवाब मिल रहा है, इस तरह से जवाब मिल रहा है हमें, इस तरह। हाँ, तो इस कुछ इस तरह से हमें जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें परसेंटेज आई होता है, परसेंटेज डी होता है, परसेंटेज एफ होगा, परसेंटेज एस होगा। तो ये तमाम चीज़ें हमारी हो जाती हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट से रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें नॉर्मल स्ट्रिंग इस तरह से लिखते हैं, एफ स्ट्रिंग इस तरह से लिखेंगे, और जो है ये हमारा फॉर्मेटेड फंक्शन इस तरह से लिखेंगे, और ये सी स्टाइल वाला परसेंटेज देकर इस तरह से लिखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे इनपुट से रिलेटेड हैं, ये सॉरी माफ़ कीजिए, ये तमाम चीज़ें आउटपुट से रिलेटेड हैं। तो ये आउटपुट हम इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखना चाहें इनपुट किस तरह से लेते हैं, तो पाइथन के अंदर इनपुट के लिए, यानी कि अभी तक जितने प्रोग्राम हैं आपने देखा, तो इसमें अगर मैं लिख देता हूँ इनपुट, हमारे पास एक फंक्शन है इनपुट। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं किसी फाइल के अंदर, डेस्कटॉप के ऊपर या कहीं पर हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, एक नई फाइल ले लेते हैं। तो अब तक जो हमने प्रोग्राम देखा उसके अंदर जो है जो हम एज अ प्रोग्रामर वैल्यूज़ दे रहे थे, लेकिन हमें अब रन टाइम वैल्यूज़ लेना होता है हमेशा, कि यूज़र जो वैल्यू देगा उसके हिसाब से हम रन करेंगे। तो हमारे पास जो है, अब पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ये इसकी पहले हम जो है थ्योरी देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इनपुट के लिए हमारे पास यूज़र की तरफ से जो इनपुट लिया जाता है वो हमारे पास इनपुट फंक्शन मौजूद है, इनपुट फंक्शन मौजूद है। तो अगर नॉर्मल इनपुट लिखते हैं हम,
तो याद रखिए, इनपुट लेना है तो ले लेंगे, लेकिन इसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना होगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है। तो क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं कभी भी, और यहाँ पे इनपुट लिख देते हैं। इस तरह से लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आपका जो कर्सर है आउटपुट के अंदर, यानी टर्मिनल के ऊपर या प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है ब्लिंक करता रहेगा, ऐसे ब्लिंक करता रहेगा। और यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं करेगी, यहाँ पे आपको वैल्यू देनी होगी, मान के चलिए 30, और इंटर करना होगा। तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगी वेरिएबल को। लेकिन इसमें एक चीज़ है, क्या चीज़ है वो, कि इनपुट जो है हमेशा इसका डिफ़ॉल्ट नेचर स्ट्रिंग का होता है। जो भी वैल्यू लेगा, जो भी कीमतें लेंगे इसमें इनपुट कराएंगे वैल्यू, वो हमेशा स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग। यानी कि अगर हम var1 लिख दे, var और 30 लिखेंगे तो ये सिंगल कोट में आ जाएगा इस तरह से, या डबल कोट में आ जाएगा। इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसका अगर हम टाइप भी मालूम करना है तो टाइप भी हम मालूम कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर देखिए किस तरह से काम करेगा ये। तो हमने कहा था एक वेरिएबल बनाते हैं हम var, और इसमें लिख देते हैं इनपुट। देखिए कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको रन करेंगे हम, तो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ एक छोटा सा कर्सर है, वो ब्लिंक हो रहा है, देखिए। अब उसके बाद हम 30 दे देते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम देखेंगे 30। तो देखिए जो है ये स्ट्रिंग में आ गया। किस तरह से हम मालूम करते हैं, कोई भी चीज़ जो सिंगल कोट या डबल कोट में आएगी उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। अब इसका अगर जैसे हमने सीखा था, एक फंक्शन सीखा था, कौन सा फंक्शन सीखा था, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि डेटा टाइप मालूम करने के लिए कौन सा फंक्शन हमने सीखा था। जी, आपने सही कहा, वो नाम है उसका टाइप फंक्शन। प्रिंट टाइप ऑफ वेरिएबल var, इस तरह से। और अगर वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो नॉर्मल में हम प्रिंट करेंगे इस तरह से। अब रन करते हैं, देखिए तो सबसे पहले वैल्यू पूछ रहा है 30। तो वो देखिए किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, स्ट्रिंग क्लास से, स्ट्रिंग क्लास से। तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्जन के लिए चाहे तो हम नया वेरिएबल भी लिख सकते हैं, या उसी वेरिएबल को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि var2 इस तरह से लिख कर भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इंट, और जो भी लिखना होगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो इंट लिखेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो फ्लोट लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना हो तो कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, बूलियन में कन्वर्ट करना हो तो बूल लिखेंगे, और लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो लिस्ट लिखेंगे। इस तरह से तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका जो है हम मालूम करेंगे, क्या टाइप मालूम करेंगे, किस टाइप का है वो। रन करेंगे और कोई वैल्यू देते हैं 15, इस तरह से कुछ देंगे। तो फर्स्ट लाइन में देखिए स्ट्रिंग बता रहा था वो, फर्स्ट लाइन के अंदर स्ट्रिंग बता रहा था, सेकेंड लाइन में इंटीजर बता रहा है। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ा। तो अगर हम चाहें तो एक 1 स्टेप में भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, अगर इसका एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए कैसे। देखिए इसका सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं, आसान एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इनपुट हमने लिया इस तरह से और किसी वेरिएबल में स्टोर किया, और यहाँ पे जो है इस तरह से। अच्छा, इनपुट में अगर आपको ये तो रफ हो जाता है, इनपुट के अंदर आपको अगर कुछ देना है यूज़र के लिए मैसेज इस शेल के ऊपर पाइथन की, तो हम लिखते हैं जो भी लिखना, इंटर वैल्यू, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए तो थोड़ा सा हमें जो है ये अच्छा दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो इन जो है ना, इनपुट को हमने कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 चीज़ें इस्तेमाल की।
2 लाइन इस्तेमाल की। अगर इसको 1 लाइन में लिखना होगा तो किस तरह से हम लिखते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी मैसेज देना होगा वेरिएबल का नाम देंगे, इनपुट लिखेंगे, मैसेज देंगे। फिर इसको कन्वर्ट करना होगा तो इंट ऑफ एक्स लिखेंगे, और चाहे तो नया वेरिएबल भी लिख सकते हैं हम, इंट ऑफ वाई इस तरह से, एक्स इस तरह से, लेकिन एक वेरिएबल हमारा काम का वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह ही लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी मैसेज देना होगा वो दीजिए यूज़र की तरफ से इनपुट लेने के लिए, ये हो जाता है। फिर अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है हमें। कन्वर्ट किस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे वो लिख लीजिए, इंट लिखिए। तो क्या होगा, सबसे पहले जो हो, जैसे हमारे मैथ के अंदर, रियाजी में गणित के अंदर क्या होता है, इंटरनल ब्रैकेट पहले रन होते हैं, तो इसी तरह से ये इंटरनल ब्रैकेट रन होंगे। इस तरह से अगर हमारे पास होगा तो वो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला इस तरह से, उसके बाद ये वाला, लास्ट में ये वाला ब्रैकेट, या जो भी पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट है, वो इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह इसमें भी जो है सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी कि वैल्यू इंटर हो जाएगी और ये स्ट्रिंग में रहेगी। फिर हम कह रहे हैं कि इंट, और यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, यहाँ लास्ट में जाके जो है ये ब्रैकेट सॉल्व होगा और इंटीजर में वैल्यू आ जाए 15 इस तरह से। और याद रखिए हर वैल्यू हर चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती है, याद रखिए। अगर मैं रन करता हूँ, अब देखिए, अब अगर मुझे एरर लाना होगा तो मैं रन करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा हेलो और एंटर करूँगा तो यहाँ पर एरर आ जाए। तो हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं और किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर 1 लाइन में लिखना होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे जी, कमेंट नीचे कमेंट करके बताइए किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल यहाँ पे वी कर देते हैं, और यहाँ पर आकर हम कन्वर्ट कर देंगे इसको, और फर्स्ट वाले को हटा देते हैं। यहाँ पे हम फिर रन करेंगे, फॉर एग्जांपल 15 इस तरह से, तो ये कन्वर्ट होके इंटीजर में भी आ चुका है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से यूज़र की तरफ से इनपुट लिया जाता है, एक चीज़ है। ठीक, तो ये इनपुट के तरीका है, यूज़र की तरफ से कुछ इनपुट लेना होगा तो वो लेंगे। अब इसके अलग अलग है टाइप, जो कि रिकमेंडेड नहीं है वो चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन ले देते हैं। अब इसके अंदर अगर हम लिखना चाहें रन टाइम में ही में, जैसे कि हेलो कॉमा, यहाँ पे फिर लिखेंगे हम मान के चलिए प्लस लिखेंगे या कॉमा लिखेंगे, उसके बाद यहीं पे हम इनपुट देते हैं, इनपुट। ठीक है, और इसके अंदर ही हम लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं, इंटर यूर नेम, इस तरह से शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। अब इसको रन करेंगे, देखिए इंटर यूर नेम बता रहा है, जैसे कि साहिल, तो लास्ट में हेलो साहिल। तो ये एक ही लाइन में हमने क्या किया, प्रिंट भी किया और एक ही लाइन में हमने इनपुट भी लिया। ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है रिकमेंडेड नहीं है, इस तरह से आप करें बिल्कुल। ठीक, इसके बाद जो है हम देखते हैं आउटपुट में भी अगर इनपुट लेना होगा, जैसे एफ स्ट्रिंग करते हुए भी हम ले सकते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने एफ स्ट्रिंग सीखा था, एफ सिंगल कोट और यहाँ पर इनपुट, इनपुट फंक्शन लेंगे हम और इसको यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है 10, 10 एंटर किया तो यहाँ पर 10 मिल गया। ठीक है, तो लेकिन ये इस तरह से ये तरीका है, हम इस्तेमाल नहीं करते प्रोग्रामिंग में, जो इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह का ही तरीका है। लेकिन एक बात बताने के लिए कि इस तरह से भी हम
इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज़ें बताने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया। उसके बाद अगर हम देखना चाहें रन टाइम में किस तरह से इवैल्यूएट होती है वैल्यू, तो हमारे पास एक फंक्शन है छोटा सा इवैल नाम से, इसके इवैल। तो पहले मुझे क्या करना है कि एक मैंने कोई इनपुट कुछ इस तरह से दिया कि 30 प्लस 40 प्लस 70, इस तरह से कुछ। तो अच्छा चलिए इसको आसान कर देते हैं। तो बताइए इसका क्या जवाब आएगा। नीचे कमेंट करके आप ये स्ट्रिंग लिखिए, इस तरह का जो भी है प्रिंट लिखिए और बताइए इसका क्या जवाब आएगा। जी गलत, ये इस तरह से दिखाई देगा, ना कि एडिशन करके देगा। तो अब मुझे इसका एडिशन चाहिए, एडिशन। तो हमारे पास एक इवैल नाम से एक फंक्शन है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी वैल्यू होगी वो उसने हिसाब से इवैल्यूएट करके हमें देगा। तो ये हमारे पास इवैल फंक्शन मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा इवैल फंक्शन है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे अभी तक जो आपने सीखा इनपुट के बताइए, इनपुट के टाइप कितने हैं वो बताइए, इनपुट का डिफ़ॉल्ट नेचर क्या है वो बताइए, और आउटपुट के जो तरीके आपने सीखे प्रिंट फंक्शन वो भी हमें नीचे कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे ये लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाएगा, मोटिवेट हो जाऊंगा मैं इस चीज़ से कि आप सीख रहे हैं। मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी, हिम्मत अफजाई हो जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ डाउट है तो वो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं आप। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल को और ग्रो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके डोनेट भी कर सकते हैं। आगे के जो कुछ सेकंड्स हैं मैं इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, जिसकी वजह से जो यूट्यूब में जो लास्ट में जो आता है एंड स्क्रीन वाले वो आपको यहाँ पे दिखाई दे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, शुक्रिया।